बिहार शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट करने वाले समस्त साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं कि फीमेल मेल की सीट ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं। सारा मामला साफ हो चुका है आज की डेट में। इसी के साथ ही साथ अब मेल कैटेगरी का और भी कम सीट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अब मान के चलिए 32,000 कुल यूआर कैटेगरी का सीट है, जिसमें 16,000 फिक्स है मेल कैटेगरी का और इसी के साथ ही साथ 16,000 जो बचे हैं वो फीमेल कैटेगरी का है। पहले ही नोटिफिकेशन में मेंशन किया है 50% महिलाओं के लिए फिक्स है, लेकिन इसमें उर्दू बांग्ला जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 13,000 मान के चलिए, 13,000 सीटें जो मेल कैटेगरी की थीं वो फिक्स हैं। लेकिन अब जो मामला निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है, बिहार राज्य ने अलाउ किया है फीमेल कैटेगरी को कि अब वो मेल की सीट भी ले सकती हैं। यानी अगर किसी फीमेल अभ्यर्थी का नंबर ज़्यादा आया, मेल कैटेगरी की कट ऑफ अगर क्लियर करती हैं, तो उनका मेल कैटेगरी में भी सिलेक्शन होना तय है। मान के चलिए ऐसी सीटें 2,000 आपकी ऑक्यूपाई होनी ही होनी है। और इसमें आप मान के चलिए अब मेल कैटेगरी का जो सीट बचेगा वो लगभग 10 से 11,000 ही सीट बचेगा। अफसोस की बात है, अगर 50% यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है कोटा, तो इसके ऊपर बिहार राज्य में शिक्षा विभाग को बढ़ना ही नहीं चाहिए था। फीमेल के लिए 50% है, समानता है। अब इसमें जो भी दिक्कत आएगी वो ये आएगी कि फ़ीमेल कैटेगरी मेल का भी ऑक्यूपाई कर लेंगी और जो उनकी सीट बचेगी वो जो दूसरे कैटेगरी की अभ्यर्थी हैं, अगर वो क्वालिफाई करती हैं उनका कट ऑफ, तो वो उनका सीट रिजर्व हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ जिस कैटेगरी से वो महिला अभ्यर्थी उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, अपना सीट ऑक्यूपाई करेंगी, उससे भी नीचे कोई होगा, ज़्यादा नंबर पाएगा, तो डेफिनेटली वहाँ से भी वो सीट रिजर्व कर लेगा। तो यहाँ से जो आपका वर्टिकल और हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जाता है, यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्लिक्शन देखने को मिल रहा है और ये थोड़ी सी न्यूज़ अब मन खराब करने वाली निकल कर सामने आ रही है। इसी के साथ ही साथ एक और मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसी के साथ ही साथ आप बिहार शिक्षक भर्ती में पीआरटी में टीजीटी पीजीटी में पार्टिसिपेट किए हुए हैं तो आपकी ज्वाइनिंग तक हम आपको न्यूज़ देंगे, तो बेटर होगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही साथ चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप अपने क्वेरीज़ भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक और चीज़ निकल कर सामने आ रही है और ट्वीट के माध्यम से भी बताया जा रहा है अतुल प्रसाद जी के द्वारा। देखिए, ऑब्जेक्शन में केवल उन्हीं विद्यार्थियों के मार्क्स बढ़ेंगे जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। अब ये नहीं है कि यूपी राज्य में या फिर अदर स्टेट में जो होता है कि आप किसी भी मान लीजिए कोई वैकेंसी आई, उसमें प्रश्न गलत हो गए 5 से 6 और अन्य साथियों ने 5 से 6 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया, आपने नहीं किया और उन पे अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो सबको समान अंक दे दिए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्लिक्शन है। बिहार शिक्षक भर्ती में जो आपसे ऑब्जेक्शन लिए जा रहे हैं उसमें अगर जिन विद्यार्थियों ने अप्लाई किया है, जिन विद्यार्थियों ने उचित प्रमाण प्रस्तुत किया है, केवल उन्हीं के अंक बढ़ेंगे। तो यहाँ आप ध्यान में रखिएगा, आप अभी तक नहीं किए हैं तो आप ज़रूर जाकर वहाँ पर कर दीजिए। और इसी के साथ ही साथ और भी कई चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, जैसे बीएड वाला और डीएलएड वाला जो मैटर फंसा हुआ है, इसी हफ्ते जारी होगा वर्डिक्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बीएड डिग्री धारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षा मित्र। कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारियों को शामिल करने की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 28 जून 2018 की अधिसूचना पिछले महीने 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद नए सिरे से कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। अब ये लड़ाई आपकी चलती ही रहेगी 2 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती है वो किसी भी तरह से अब बाधित नहीं होगा। स्पष्ट कर दिया गया है कि बीएड वालों का जो रिजल्ट है वो रोका जाएगा और आगे की प्रक्रियाएं जो डीएलएड के साथी हैं उनकी ज्वाइनिंग भी करा दी जाएगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, अगर आपका यहाँ पे डीएलएड के साथियों को अगर एलिजिबल किया गया है, आपका डीएलएड के साथियों को अगर सिर्फ ज्वाइनिंग करवाया जाएगा तो बीएड के साथियों का सीट बचेगा तो बचेगा कैसे? आप खुद देखिए, लोग जो 10,000 मेल कैटेगरी का या फिर कहें 32,000 जो सीटें आपकी यूआर कैटेगरी की हैं और बाकी जो हमारे बिहार के साथी हैं उनकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी आपका रिजर्वेशन कैटेगरी है, इसी के साथ ही साथ बिहार राज्य में भी बीएड बहुत से साथियों ने किया होगा और अन्य राज्यों के भी अभ्यर्थी जो अप्लाई किए हैं बीएड, लगभग 3,90,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है, फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और 8 लाख प्लस फॉर्म जो है डाले गए थे। तो यहाँ से अगर बीएड का रिजल्ट अगर रोका जाता है तो सीट जो भरा जाएगा वो किस बेस पे भरा जाएगा? अगर डीएलएड के साथ ही सारी कट ऑफ क्लियर कर लिए तो सारा सीट पहले ही ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो बीएड वाली लड़ाई किस बात पे की जा सकेगी? ये चीज़ें समझ के थोड़े से परे जा रही हैं। और अगर ऐसा कोई नियम हो कि 50% सीटें रिजर्व की जाएंगी डीएलएड के साथियों के लिए और जो बची कुछ 50% सीटें हैं वो बीएड का जो रिजल्ट ये लोग रोक रहे हैं, और जब बीएड का रिजल्ट प्रकाशित करेंगे तो कहाँ ये अपना जो है उस भर्ती को कैसे कंप्लीट करेंगे? बीएड के साथियों का जो कट ऑफ क्लियर होगा वो उनको कैसे उस चीज़ में मर्ज करेंगे? ये चीज़ें आपके डाउट ज़रूर आ रहे होंगे, इस पर भी रिसर्च किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, कीप सपोर्टिंग एंड वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा।